हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अमायरा नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक, जो है प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। टॉपिक है हमारा प्रमोशन। आप भी यही ट्राई करा करिए कि कॉपी, नोटबुक, पेन अपने साथ लेके बैठे और मैं लिखवाती रहती हूँ, आप भी साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा और इजीली लर्न भी हो जाएगा। अगर आप केवल वीडियो देखोगे तो आपको शायद वो अच्छे से मतलब याद करने में आपको दिक्कत हो, बाद में आप याद करो तो। पर अगर आप साथ साथ ही सारा काम कर लो तो वो आपका टाइम सेविंग है ना। एक ही बार में आप लिखोगे, आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड्स भी नहीं है। तो साथ साथ में लिखने की कोशिश किया करिए। प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन मतलब कि किसी चीज को स्प्रेड करना। तो हम किसको स्प्रेड करें, किसको प्रमोट कर रहे हैं? हेल्थ को, ठीक है। और मेंटेन भी किसको कर रहे हैं? हेल्थ को। तो कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम हेल्थ को प्रमोट भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं? सबसे पहला और सबसे बेसिक, हेल्थ एजुकेशन, या आप एजुकेशन ही लिख दो। एजुकेशन इज द की फॉर द सक्सेस ऑफ अ ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन को सक्सेस प्रोवाइड करने का काम ही कौन कर रहा है? एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही आपको ये पता लग रही है, एजुकेशन के थ्रू एक वास्ट सब्जेक्ट है। आपको ना केवल हेल्थ के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, आपका जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, ठीक है, जिस भी चीज की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, तो वो भी आपको एजुकेशन के थ्रू ही पता लगता है कि आपका लाइफ में गोल क्या है, आपको करना क्या है, ठीक है। तो एजुकेशन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? तो एजुकेशन जो है वो क्या करेगी? लोगों को हेल्थ के बारे में बताएगी कि हेल्थ क्या होती है ना। लोग अवेयर होंगे हेल्थ के बारे में। साथ ही साथ में हमें डिजीजेस के बारे में बताएगी कि डिजीज क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, कैसे आप उसको डायग्नोज कर सकते हो, कैसे आप उसको ट्रीट कर सकते हो। तो ये सब हमें कैसे पता लग रहा है? एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ, एजुकेशन प्लेज एन वाइटल रोल in maintenance and promotion of health। ठीक है। साथ ही मैं ये भी बोल सकती हूँ, थ्रू एजुकेशन वी कैन क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। अमंग कम्युनिटी। क्लियर है? तो ये हो गया एजुकेशन का, नोट कर लीजिए। प्रॉपर वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से क्या हो जाता है? वैक्सीनेशन प्रिवेंट द डिजीज, ऑल्सो रिड्यूसेस द रीअकरेंस ऑफ डिजीज। क्लियर है? तो मैं ये बोल सकती हूँ, वैक्सीन हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, या वैक्सीन्स हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ।
कि ये वैक्सीन कर क्या रही है, प्रिवेंट कर रही है डिजीज को और प्रमोट कर रही है हेल्थ को। क्लियर है? नेक्स्ट मैं ये बोल सकती हूँ, थ्रू प्रॉपर वैक्सीनेशन we can reduce fetal या फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एंड मदर एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। बोल सकते हैं ना हम ये? क्लियर? प्रॉपर वैक्सीनेशन। और भी हम प्रॉपर वैक्सीनेशन में ये बोल सकते हैं, दे बूस्ट द इम्यूनिटी, दे बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन या ऑफ द कम्युनिटी, क्योंकि हम यहाँ कम्युनिटी की बात कर रहे हैं और कम्युनिटी के अंदर हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो प्रॉपर वैक्सीनेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं हेल्थ को और मेंटेन कर सकते हैं हेल्थ को। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, इसेंशियल न्यूट्रिशन, इसेंशियल न्यूट्रिशन। आप अगर किसी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे, अगर मेरी बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, विटामिन्स की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फाइबर्स की, वो सब अगर मैं प्रॉपर अमाउंट में इनटेक करूंगी तो मेरा बॉडी भी प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा, है ना? अगर मेरा बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है तो मैं हेल्दी हूं। तो ऐसे अगर मैं कम्युनिटी को प्रॉपर डाइट दे रही हूँ, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दे रही हूँ, तो उससे भी क्या होगा कि वो कम्युनिटी जो है हमारी हेल्दी होगी। क्लियर? तो मैं ये बोल सकती हूँ कि न्यूट्रिशन इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग health of the community because it helps in building the body, as well as provide energy, as well as provide energy. Proper nutrition reduces the proper nutrition reduces the occurrence या reoccurrence of disease by building या by making strong immunity of the body.
and it can also prevent from the nutritional deficiency disorders. क्या करती है ये? न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर से हमें प्रिवेंट करवाने का काम करेगी। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, इसको भी लिख लीजिए। नेक्स्ट आप बोल सकते हो बाय प्रोवाइडिंग या बाय फैसिलिटेटिंग प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट ठीक है। तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट reduces the chances of proper disposal of waste reduces the chances of pathogen growth। अगर पैथोजन की ग्रोथ ही रिड्यूस हो जाएगी तो प्रिवेंट फ्रॉम दी डिजीजेस। अगर आप देखो, अगर आप ऐसी कम्युनिटी में रहते हो जहां कूड़ा कचरा काफी ज्यादा है तो वहां पर मक्खियां, है ना, मक्खी जानवर ये सब ज्यादा देखने को मिलेंगे, स्मेल आएगी। अगर आप वैसी जगह पे रहोगे तो आप क्या होगे, आपकी इम्यूनिटी डे बाय डे वीक होती जाएगी, आप ज्यादा बीमार पड़ोगे। पर अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहां पर क्लीनलीनेस है ना, तो वहां पर आपको मच्छर या मक्खी और स्मेल वगैरह से आप क्या करोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। तो इस तरीके से भी हम एक हेल्दी बॉडी बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अर्थ हैज ओनली 1% क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ओनली 1% water remains good for drinking purpose। Community should use boil water for drinking purpose। क्यों? So the bacteria get killed and viruses become inactive, सॉरी इनएक्टिव, CTIV, ठीक है, क्लियर, इसको भी लिख लीजिए।
through creating awareness about the health scheme, about the new health programs and skills. ठीक है, creating awareness among the community regarding new programs and skills नहीं, services and services. ठीक है, उनके बीच में इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करके. और कैसे कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग adequate treatment of diseases. जो भी डिजीज हुई है उसकी एडिक्वेट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके हम डिजीज को रिड्यूस कर सकते हैं. और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग प्रोवेंशियल एंड इसेंशियल ड्रग्स प्रोवाइड करके. क्लियर? लिख लो. Encouraging communities for increasing physical activity. Physical activities. Example, exercises. ठीक है, योगा एक्सेट्रा, क्योंकि इससे भी हमारी बॉडी क्या होगी? हेल्दी होगी. थ्रू रेगुलर follow-ups and health checkup. ठीक है, रेगुलर फॉलो अप करके और हेल्थ चेकअप करके भी हम क्या हो सकते हैं? डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं. क्लियर? और कैसे कर सकते हैं? बताइए. चलिए ठीक है, बताते हैं. नर्स शुड प्रोवाइड. कौन सी नर्स? CHN नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है कैसे प्रमोट कर सकती है? शुड या कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्रिएट प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस. ठीक है, उसके अलावा नोट कर लीजिए.
Yes. By providing a stress-free environment टू दी कम्युनिटी। आजकल हमारी कम्युनिटी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस एंजाइटी, इनकी वजह से हार्ट डिसऑर्डर्स और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स रैपिडली डे बाय डे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो अगर इसी फैक्टर को रिड्यूस कर दिया जाए तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं हेल्थ को। थ्रू एजुकेटिंग द पीपल about personal hygiene। अगर हम लोगों को पर्सनल हाइजीन के बारे में बताएं तो इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, डिजीजेस को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग टिल लास्ट। और ये हमारा यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक था। अब आपका यूनिट खत्म हो गया, कल से हम यूनिट 2 कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।